कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया आवाज से ना आ रही। चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिलाध्यक्ष है। पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया। पहले तो ठीक है, इलाज ही करूंगा, जनता मत करे। तू मेरा इलाज कर दे। जनता मत अगर तू मर्द का बच्चा है, मेरा इलाज कर दे। कैसे मेरे नाम चल घर आ जाते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपके साथ दोस्तों एक ऐसे मुद्दे को लेकर के हूं जिससे आप आए दिन दो चार होते होंगे। एक ऐसा मुद्दा जो कि आम जनमानस से लेकर के, और चाहे वो सामाजिक संगठन हो, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे राजनीतिक दल हो, वो सभी से जुड़ा हुआ है और सभी को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। एक ऐसा मुद्दा जिसके अंदर की सरकार से अपनी मांग मनवाने के लिए या अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए लोग आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस इसका सहारा लिया करते हैं। दरअसल आपसे इस सारे मुद्दे पर जिक्र करने का या आपसे बातचीत करने का मकसद एक रहा कि लगभग 15 दिन से पलवल जिले के अंदर बिजली बोर्ड के कर्मचारी, बिजली विभाग के कर्मचारी आंदोलनरत थे, धरना प्रदर्शन कर रहे थे। एससी के कार्यालय के बाहर, यानी कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के कार्यालय के बाहर उनका धरना और प्रदर्शन चल रहा था। और उस धरना प्रदर्शन के पीछे जो कारण था, वो कारण था बिजली बोर्ड के एक कनिष्ठ अभियंता जेई और भारतीय जनता पार्टी के एक नेता, बीजेपी के पलवल के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया के बीच एक ऐसा टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जिसमें कि दोनों पर एक दूसरे के आरोप थे। आरोप ये थे कि दोनों की भाषा अभद्र है। जहां बिजली बोर्ड के लोग और खासकर बिजली बोर्ड के वे कनिष्ठ अभियंता बीजेपी के जिलाध्यक्ष के लिए कह सकते थे कि उन्होंने उनका अपमान किया, और बीजेपी के जिलाध्यक्ष कह सकते थे, बीजेपी के जिलाध्यक्ष कह रहे थे कि अधिकारी कर्मचारियों को सलीका नहीं है कि जनप्रतिनिधियों या जनता से जुड़े लोगों से बात कैसे करनी है। एक बार आगे वीडियो में बढ़े तो आप एक तो मेरे इस वीडियो को देखें जरूर, जिसके अंदर हमने आपसे इस मुद्दे का पहले जिक्र किया था, और इसके साथ ही वो कन्वर्सेशन भी सुने जो मैं आपको सुना रहा हूं कि ये कन्वर्सेशन आखिर दो पार्ट में ये बातचीत थी क्या जेई और भाजपा के जिलाध्यक्ष के बीच में। पहले सुनिए आप। हेलो हाँ जी, चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष है जी। चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, जिलाध्यक्ष। कहाँ से? हेलो, कहाँ से बोल रहे हो? अरे भैया आवाज से ना आ रही। चरण सिंह तेवतिया बोल रहा हूँ, बीजेपी जिलाध्यक्ष है। बोलो। आप कौन बोल रहे हैं? पवन बोल रहा हूँ जी। जेई? हाँ जी। पहले तो बोलने की तमीज सीख ले तू भैया। पहले तो कैसे जी? हैं तो कैसे? ना बोलने की ना कहा कह रहे हो ना बोलो, मतलब कैसे बोले करें तो नहीं होना पता कैसे बोले करें। अरे बताओ तो सही, काम तो बताओ आप। काम तो जब बताऊं, पहले तुम बोलने की वो सीख ले। पहले तो क्या मुँह कहते? लगे तुम बेलगाम हेरे लगे जाता, मतलब मुँह ऐसा कहते ये पल में जितने भी यही है। आप क्या कहना चाह रहे हैं ये बताओ मुझे आप पहले। मैं नो कहना चाह रहा हूँ कि लोग आके करें भीखू के नंगला में एक ट्रांसफार्मर पास हुए पड़े हो और ट्रांसफार्मर लगवा दीजिए। सुन मेरी बात तेवती साहब, हाँ, आप तो कुछ भी लग रहे हो। जिस जो लैंग्वेज आपकी बोल रहे हो ना, मैं कुछ भी नहीं लगवाता। आपको जो करना कर लेना, मेरा नाम लिख ले, ठीक है? इलाज ही करूंगा, जनता मत करे। तू मेरा इलाज कर दे। जनता मत अगर तू मर्द का बच्चा है, मेरा इलाज कर दे। देख ले मेरे नाम चल घर आ जाते हो। तो ये सारा मुद्दा था, ये सारी बातचीत थी जिसको लेकर के दोनों पक्ष के बीच में तनातनी थी। और इस तनातनी के बीच बिजली बोर्ड, बिजली विभाग के कर्मचारी 15 दिन तक जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे, हमारी मांगें पूरी करो करते रहे। और कल इस मामले का पटाक्षेप हुआ जब दोनों पक्षों के बीच बताया जा रहा है कि समझौता हो गया। अब मुद्दा सारा यही शुरू होता है। सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जो, हालांकि और कई मामले होते होंगे, लेकिन मैं इसी मुद्दे पर आपसे बातचीत में हूं, और खासकर ये आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। आम जनता इससे बहुत प्रभावित होती है, इसलिए आपसे बात करना इस पर जरूरी था। और इस पर बाद में आप फैसला करें कि आखिर ये धरना प्रदर्शन क्या किसी के निजी हितों के टकराव के चलते भी हो सकते हैं। दरअसल कारण ये था कि हरियाणा विधानसभा का जो चुनाव हुआ, जिसका परिणाम 8 अक्टूबर को आया, उस विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के 2-3 दिन बाद भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया ने बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता पवन गर्ग हैं, उनको टेलीफोन मिलाया। जनता के लोग हैं क्योंकि वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष हैं, और जहां भी कहीं राजनीतिक दलों और जनता के बीच समस्याएं और अधिकारी
इनके बीच एक सेतु का काम करते हैं जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी और राजनीतिक दलों के पदाधिकारी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की इस समय सत्ता है, सरकार है, तो लोगों को जब उनकी ग्रीवेंस होती हैं, उनकी परेशानियां होती हैं, तो वो नेताओं के पास जाते हैं। अगर अधिकारियों के पास उनकी सुनवाई नहीं हो पाती तो फिर पॉलिटिकल लोग, जनप्रतिनिधि या फिर पार्टियों के पदाधिकारी इसके बीच में एक सेतु का काम करते हैं। आपने इस ऑडियो के अंदर सुना कि एक ट्रांसफार्मर को लेकर के दरअसल बातचीत थी। कितनी बड़ी कितनी बिगड़ी ये बात की बात है, एक ट्रांसफार्मर बदलवाने को लेकर के सारा इशू था। सबसे पहली बात दोस्तों ये आ जाती है जिस मुद्दे पर मैं आपके साथ हूं, ये जो ऑडियो वायरल हुआ, ये 8 तारीख को चुनाव परिणाम जब आए तो उसके 2-3 दिन बाद यानी कि 10, 11, 12 तारीख का ऑडियो होगा। लेकिन ये वायरल हुआ यानी कि अक्टूबर का वीडियो था और ये वायरल होता है नवंबर के महीने में, लगभग 20, 22, 25 दिन बाद। और उसके बाद 15 दिन तक फिर, क्योंकि जेई साहब सस्पेंड होते हैं और जेई साहब के सस्पेंड होने के बाद में फिर 15 दिन तक जिंदाबाद मुर्दाबाद होती है और फिर इसके अंदर दोनों के पक्षों के बीच में समझौते के बाद पटाक्षेप होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर जेई साहब ने इस ऑडियो को रिकॉर्ड क्यों किया था, क्योंकि वायरल किया गया ये जेई साहब की तरफ से, जूनियर इंजीनियर की तरफ से। जो कनिष्ठ अभियंता है उन्होंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड क्यों किया? अगर उन्होंने इस ऑडियो को रिकॉर्ड किया था तो फिर साथ साथ वायरल क्यों नहीं किया? और अगर इसके अंदर कहीं आधिकारिक पक्ष कोई था तो फिर इसका सॉल्यूशन उसी समय क्यों नहीं हुआ? अब आपको मैं दोनों पक्षों की बात बताते हैं। मेरे जो राजनीतिक सूत्र बताते हैं, हमारे विभागीय सूत्र बताते हैं कि जब ये ऑडियो बना, यानी कि जब ये बातचीत हुई दोनों के बीच में, जो तकरार हुई, जो कहा सुनी हुई, बताया जाता है कि इसकी शिकायत कनिष्ठ अभियंता ने एसडीओ से की। इसकी शिकायत कनिष्ठ अभियंता ने एमडी से भी की। एमडी जो डीएसबीवीएन के एमडी हैं, वहां तक बात पहुंची और वहां से चलते हुए स्टेप बाय स्टेप एसडीओ तक भी आई। और दूसरी तरफ इस मामले को लेकर के जो कहा सुनी हुई, वो राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के जिलाध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और जेई साहब के बीच भी आपस में बातचीत हो गई और उनका उसी समय ही इसका निपटारा भी हो गया कि भाई कोई पक्ष कार्रवाई नहीं चाहता। लेकिन इधर एक तरफ चल रहा था कि जेई साहब ने शिकायत दे रखी थी अपने एमडी को भी और एसडीओ को भी, और इधर बीजेपी के जिलाध्यक्ष का मसला था तो संभवतः उन्होंने भी जरूर कहा होगा आला अधिकारियों से। इस सारे मामले में होता क्या है कि जेई को पहले कार्यमुक्त किया जाता है, यानी कि उनसे जो चार्ज होता है, काम करने का जो अधिकार है, जिस एरिया में वो काम कर रहे हैं, वो उनसे राइट लिया जाता है। बाद में चार्जशीट किया जाता है और चार्जशीट करने के बाद फिर जब ये ऑडियो वायरल होती है तो फिर जेई सस्पेंड होता है। अब बड़ी बात यहां आ जाती है कि अगर ये सब था और दोनों पक्षों के बीच उसी समय बात हो गई थी तो फिर अधिकारियों ने क्या लापरवाही की? जो ऊपर के अधिकारी थे, एसडीओ थे, एक्सीएन थे, एससी थे या उससे ऊपर तक जहां भी बात जाती है, क्योंकि मसला यह है कि 15 दिन तक कर्मचारी आंदोलन करते रहे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करते रहे और इस दौरान में आप निश्चित मान करके चलें कि जरूर जो क्षेत्र की जनता है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित होना पड़ा होगा। अगर कहीं पर बिजली कट हो जाती है किसी भी कारण से तो लाइनमैन, फोरमैन वहां ठीक करने जाते हैं, लेकिन अगर लाइनमैन, फोरमैन नारेबाजी कर रहे होंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे होंगे तो फिर प्रभावित तो आम जनता हुई ना। इस सारे मसले को लेकर के मेरे बिजली बोर्ड के जो कर्मचारी यूनियन के नेता हैं उनसे बातचीत भी हुई। उनसे भी हमने पूछा कि आखिर ये सब था क्या। अब इसके अंदर महत्वपूर्ण बात दोस्तों ये आ जाती है, एक तो मुद्दा होता है यूनियन से जुड़ा हुआ, कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, उनके संगठन से जुड़ा हुआ, और फिर ये जो टॉक थी ये पर्सनल थी। अगर आप इस टॉक को सुनते हैं तो इस टॉक के अंदर, इस बातचीत के अंदर मेरे पिछले वीडियो में बड़े कमेंट्स थे आप लोगों ने किए। हमारे दर्शक ने इस जो वीडियो में आपको दिखा रहा था इसमें आपके जो कमेंट्स हैं, किसी ने जेई को ठीक कहा तो किसी ने भाजपा के जिलाध्यक्ष को ठीक कहा, किसी को जो बोलने चालने का तरीका था वो जेई का ठीक नहीं लगा, तो किसी को भारतीय जनता पार्टी के नेता की बातचीत से भी कहीं ना कहीं अभिमान की बू आई। और इस सब को लेकर के आखिरी जो बात आ जाती है कि अगर ये कंप्रोमाइज हुआ था तो उसी समय क्यों नहीं निपटाया गया? जेई ने इस सारे मामले को, ऑडियो को रिकॉर्ड क्यों किया? अगर उनको वायरल करना था, जनता के बीच बात पहुंचानी थी, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म तक लानी थी, तो उस समय क्यों नहीं लेकर के आए?
और फिर जब लेकर के आए तो फिर वो सस्पेंशन जो उसका हुआ उसी समय क्यों नहीं इस पर एक्शन लिया गया? आखिर 15 दिन तक मेरा बड़ा सवाल यह है, जिससे आप कितने सहमत हैं या असहमत, कि आखिर किसी के पर्सनल मुद्दे को लेकर के, किसी की पर्सनल टसल्स को लेकर के, क्योंकि यहां बात बीजेपी के जिलाध्यक्ष और बिजली बोर्ड के कनिष्ठ अभियंता की थी, इनके बीच में आखिर जनता प्रभावित क्यों हो? आखिर क्यों जनता के काम लटके? और इस प्रकार से जो आंदोलन का अधिकार मिला हुआ है, जो विशेष परिस्थिति में हुआ करता है, अगर इस प्रकार से इन मसलों को लेकर के लोग आंदोलन करेंगे, कर्मचारी संगठन आंदोलन पर बैठेंगे और कहीं हठधर्मिता होगी व्यक्तियों की, इससे प्रभावित जनता होगी, तो इसका संदेश क्या जाएगा? मेरा बड़ा सवाल आपसे यही है, आपके माध्यम से आखिर क्या होना चाहिए ऐसे मसले में? क्या इस प्रकार की जो पर्सनल अगर किसी की बात हो जाती है तो क्या उस सारे मामले से जनता प्रभावित होनी चाहिए? क्या अधिकारियों को आज समय रहते हुए इस पर संज्ञान लेकर के अगर कुछ ऐसा होता है जनप्रतिनिधियों और कर्मचारियों के बीच, क्योंकि जनता के तो दोनों सेवक हैं, जनता के दोनों नौकर हैं, अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या उसी मामले को निपटा करके जनता जनार्दन परेशान ना हो? क्या उसका सॉल्यूशन, समाधान समय रहते नहीं किया जाना चाहिए? और आप क्या मानते हैं कि सारे घटनाक्रम में कौन जिम्मेदार था और उस पर आखिर कौन से एक्शन होने चाहिए? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।